नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 7 है और विशेषतर इस वीडियो में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली हल का टोटल 52 क्वेश्चन था, सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। पीछे अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक जरूर रखिएगा और उसके साथ पढ़ाई कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है A/B, ठीक है। फिर दिया है A/B बराबर दिया है मान आपका 2/3 दिया है, ठीक है। और दिया है B/C बराबर 4/5 है। फिर दिया है C/D बराबर दिया है 10/9 है। तो कह रहा है A/D निकाल दीजिए। A/D निकाल देना है, तो ये तो निकालना बहुत इजी है। आप सिंपल क्या करेंगे कि A/B, देखिए A/B गुने B/C कर देंगे, B/C गुने C/D कर देंगे, C/D कर देंगे तो हमारा A/D निकल जाएगा। कैसे? ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या? A/D ही बचा, यही ना बचा। तो इसका रेशियो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको A/B को लिख देते हैं 2/3 और गुना B/C को ऐसा लिख देते हैं 4/5 और C/D को लिख देते हैं 10/9 बराबर। तो हमारा A/D निकल जाएगा, चूँकि A/D ही मांग रहा है तो हम ऐसे कर देंगे। चलिए कटने वाला है, कटा दीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं इसको। आएगा कितना? 4 दूना 8 दूना 16 अब 27 मतलब बराबर AD आ गया। तो A/D का मान क्या हो जाएगा आपका? 16/27। A/D बराबर 16/27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में होगा 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है, यदि x/y बराबर 4/5, x/y बराबर दिया है 4/5, ठीक है। तो कह रहा है एक इक्वेशन दिया है 3x + 2y अनुपात, ठीक है, 3x - y का मान किसके बराबर होगा। तो सिंपल हम x के स्थान पर 4 रखेंगे, y के स्थान पर 5 रखकर इसका कर लेते हैं। तो 3x के स्थान पर क्या रखें? 4 रखेंगे और +2y के स्थान पर 5 रखेंगे, फिर अनुपात दे देंगे। 3x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 5 रख देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4×3 = 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, अनुपात रहेगा 4×3 = 12 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 10 12 22 हो जाएगा और अनुपात कर देंगे, ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा। तो आपका अनुपात क्या बनकर आया? 22/7। तो जिस ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें भी 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका 2 नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर यहीं पे देख लेते हैं क्या कहता है। 3 नंबर आपका दिया हुआ है कि 18 और 8 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती कितने का? 18 और 8 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपाती का फार्मूला होता है, हम जानते हैं, मध्य अनुपाती लिखिए, चाहे वैसे लिखिए। मध्य अनुपाती बराबर √AP, जो 2 राशि दी गई है उनको गुणनफल का वर्गमूल निकाल जाता है, हमारा हो जाता है। तो ये √AB मतलब 18 गुना 8 कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? 18 8 144 होता है और 12 बढ़िया 144, मतलब 12 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जिस ऑप्शन में दिया होगा वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3 का 1 नंबर में दिया है 12। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका
16, 24 तथा x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है। जब तीन राशियाँ समानुपात में होती है तो हम जानते हैं 16/24 कर देंगे, a अनुपात b बराबर हो जाता है b अनुपात c, तो b मतलब 24 अनुपात x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान फाइंड कर देना है, सिंपल है। तो ये गुना कर जाएगा तो 16x हो जाएगा, ये गुना करेगा तो 24 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना 24/16 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 के 24, 8 दूना 16, 2 12 दूना 24, 12 3 36। तो जिस ऑप्शन में 36 होगा वही आपका आंसर होगा, यानी 3 नंबर 4 का 3 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। दिया है आपका 150 रुपये को 2:3:5 में विभक्त करने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो जिसका सबसे बड़ा अनुपात होगा वही बड़ा भाग होगा। तो हम एक काम करते हैं, 150 को सबसे बड़ा अनुपात से कर लेते हैं। 150 को सबसे बड़ा अनुपात क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 कर देते हैं। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 2 3 5 5 5 10। ठीक है, इसको काट देंगे तो 15 5 75 रुपया हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग क्या होगा 75 रुपये के बड़ा भाग पूछ रहा है तो हम बाकी को छोड़ देंगे और उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का 4 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठा देखते हैं, छठा क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर, ये 5 नंबर था ना, नंबर नहीं चेंज किए थे। चलिए 5 नंबर देख लिए, अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नंबर आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर दिया है, किसी समानुपात प्रथम तृतीय एवं चतुर्थ पद क्रमशः 12 20 30 हो तो उसका द्वितीय पद ज्ञात करना है। मतलब द्वितीय पद लुप्त कर दिया, मतलब ए है, बी है, सी है और डी है, जिसमें से हमारा ए दे दिया है, प्रथम तृतीय चतुर्थ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है क्रमशः। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या दिया है 12 दिया है, इसके स्थान पर बी के स्थान पर नहीं दिया है, सी के स्थान पर 30 दिया है, सॉरी 20 दिया है और उसके बाद 30 दिया है। तो हमारा कह रहा है कि बी का दूसरा पद ज्ञात करना है। तो सिंपल 2 2 का रेशियो बराबर कर देंगे, हमारा दूसरा पद निकल जाए। तो 12/b बराबर क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से b निकाल दें हम तो सिंपल ये गुना कर जाएगा 30 गुना 12 अब बटा 20 नीचे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 6 12 6 3 18। तो द्वितीय पद आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो 6 का 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि मिश्र अनुपात निकाल देना है। 3 रेशियो दिया गया है, 3:5 है, फिर 6:9 है और फिर बोल रहा है 5:2 है। तो इसका मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, सबको गुना कर देंगे ऐसे, 3/5 और गुना 6/9 कर देंगे, फिर 5/2 कर देंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकल जाता है, वही मिश्र अनुपात हो जाता है। इससे क्या निकलेगा, फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकल जाता है। तो इसको कटा दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 2 कट गया, यानी रेशियो क्या आया 1/1, मतलब 1:1 का रेशियो आया। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर हो गया, यानी 7 का 3 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है। 7 हो गया, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर देखेंगे। चलिए 8 नंबर रोमन में नहीं है। 8 नंबर दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ये संख्या क्या है। तो एक काम करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है 3:4 है ना, यानी 3/4 है, कह रहा है इसमें प्रत्येक में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो हम एक मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है 3x है। रियल में तो ये अनुपात है, रियल में ये संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं,
रियल में चूंकि हमें संख्या ज्ञात करना है तो संख्या क्या हो जाएंगी, तो मान लेते हैं जो अनुपात में दिया है वही संख्या मान लेते हैं एग्जैक्ट। जो 3:4 का रेशियो दिया है, ये तो रेशियो में है, इसको एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन 3x हम जब मान लेंगे तो वो एग्जैक्ट संख्या हो जाएगी। और 4x मान लेते हैं तो एग्जैक्ट संख्या यही हम मान लेते हैं। तब कह रहा है कि 3x में प्रत्येक में अगर 10 जोड़ दिया जाए, मतलब 3x में भी 10 जोड़ देते हैं और 4x में भी 10 जोड़ देते हैं, तो ये संख्या का अनुपात जो है ना वो 4:5 हो जाता है। मतलब 4/5 भी लिख सकते हैं अनुपात को। अब यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 15x और प्लस 50 हो जाएगा। अब बराबर ये करेंगे तो 4 चौका 16x प्लस 40 हो जाएगा, है ना। ये करेंगे तो 15x माइनस 16x हो जाएगा। अब बराबर ये 40 अब माइनस 50 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो -x हो जाएगा और ये करेंगे तो -10 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर क्या होगा, 10 हो गया। x का मान 10 हो गया तो वो संख्या हमने क्या क्या माना था, 3x और 4x माना था। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने x का मान 10 आया तो 30 हो जाएगी संख्या। अच्छा 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 हो जाएगा, मतलब 4×10 में 40। यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी 30 और 40। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर मेरे को दिख रहा है, 8 का 4 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अरे भैया 9 नंबर ना, हाँ ठीक है 9 नंबर, पता नहीं नंबर भी गड़बड़ा जाते हैं हम, बुरा मत मानिएगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर दिया है आपका, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितनी है। तो जो दिया है 6:1, ये क्रमशः बॉय और गर्ल का रेशियो है। ठीक है, 6:5 है ना, बॉय और गर्ल का अनुपात है। कह रहे यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 हो, मतलब इसकी संख्या, तो एग्जैक्ट ये तो रेशियो है, हम मान लेते हैं कि एग्जैक्ट संख्या जो है बॉय और गर्ल का वो है आपका 6x, और ये क्या है अनुपात में नहीं, 6x है बॉय का और गर्ल का 5x है। ठीक है, तो इस 5x का मान तो हमारा दिया गया है 5x। अगर लड़कियों की संख्या 180 हो तो ये भी लड़कियों की संख्या हमने मान लिया। यहाँ रेशियो था तो इसको संख्या नहीं मान सकते थे, लेकिन जब जैसे हमने x मान लिया इसमें, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि 5x है। x न भी मानते तो हम समझ लेते कि 5 लड़कियां हैं ऐसे, और वहाँ से 1 का मान निकाल लेते तो भी हो जाता। तो यहाँ से हम x का मान निकालें या 1 का मान निकालें वही बात होगा, 5 कर देंगे तो 5×3 15 हो जाता है और 5×6 30। ठीक है, x के बराबर 36 आ गया। तब कह रहा है कि तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे, 6x लड़कियाँ 5x लड़के, तो 6×5 11x कुल हो जाएंगे लड़के। कुल पूछ रहा है, केवल लड़की और केवल लड़का नहीं पूछ रहा था, इसलिए हम कुल जोड़ देंगे 11x। तो इसलिए कितना हो जाएगा हमारा, 11 गुना x के स्थान पर हम 36 रख देंगे, 36 से गुना कर देंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगी। तो ये 6 हो जाएगा, 6 3 9 और आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो रहा है ना, 6 3 3 हो जाएगा, 396 होगा, सॉरी 396 हो जाएगा। लड़की कुल लड़कों कुल मतलब संख्या लड़का और लड़की को मिलाकर कितने हो जाएगा, 396 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोटी छोटी मिस्टेक हो मुझसे तो भाई माफ़ कीजिएगा, नहीं तो इतना तो मान नहीं है कि सब सही बोलेंगे, है ना, गलती हो जाती है बोलते वक्त कभी कभी। चलिए तो 9 नंबर का आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 396। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर दिया यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्या क्या होगी। तो एक काम करते हैं, बीच की संख्या जो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 2:3:5 है ना दिया है, तो हम मान लेते हैं कि ये तो अनुपात है, मान लेते हैं रियल संख्या जो है वो 2x है, 3x है और 5x है। ठीक है, 2x 3x सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या है, गला खसखसा रहा है भाई, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा ख़राब लगता है। ठीक है, खांसते वक्त। चलिए
तो मान लेते हैं कि वो संख्या 2x 3x और 5x है, ठीक है। अब इतना है, उनके वर्गों का जोगफल 342 दिया है, तो उनके वर्गों का जोगफल मतलब क्या, 2x का स्क्वायर कर देंगे या फिर जोड़ देंगे, 3x का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, फिर 5x का स्क्वायर कर देंगे और जोड़कर तब ये बराबर होता है 342 के। तो कह रहा है कि वो संख्या, तो बीच की संख्या मतलब ये वाली संख्या बता देनी है हमें। तो हम क्या कर देंगे, ये 2 दूना का 4 x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 x स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 x स्क्वायर हो जाएगा ना, और 342 ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको जोड़ देते हैं, 9 4 13 13 25 38 हो जाएगा क्या, शायद 13 25 38 x स्क्वायर कर देंगे बराबर 342 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो 342 अब बटा क्या हो जाएगा 38, ठीक है। कितना बार में हम जा सकते हैं, तो 9 3 27 9 8 72, 9 बार में शायद जा सकता है, 9 बार में बिल्कुल जाएगा। 9 8 72 का 2 हासिल 7 9 3 27 और 7 34, ठीक है, 9 बार में कट गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √9 कर देंगे बराबर 3 आ गया। x का वैल्यू हमारा 3 आ गया, तो बीच वाली संख्या को तो ज्ञात कर देना है ना। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 3x कह रहा है, तो 3x बराबर 3 गुने x का मान 3, मतलब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 10 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया है आपका, सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 6 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो सरिता दिया है, ठीक है, सरिता अनुपात क्या दिया है, साधना, सरिता अनुपात साधना दिया है। सरिता का 4 दिया है और साधना का 3 दिया है। ये तो अनुपात है, हम मान लेते हैं इनका वास्तव में जो उम्र है 4x है और 3x है। वास्तव में अनुपात 4x है और 3x है, और इनका योग जो कर रहा है वो 42 है, दोनों का योग 42 है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, 7x बराबर 42 कर सकते हैं, करेंगे ना। इसलिए x बराबर 42 बटा 7 कर देंगे, 7 छक्के 42, 6 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगी। तो 6 वर्ष पश्चात की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो x का मान निकल गया, तो हम इसका आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम सरिता की आयु क्या हो जाएगी, ये बताइए। सरिता सरिता की आयु हमारी क्या हो जाएगी। सरिता की आयु 4x है, तो 4x मतलब 4 गुने x मतलब 6 यानी 24, ठीक है। वर्तमान की आयु निकल रहा है। और फिर साधना की आयु कितनी हो जाएगी, साधना की आयु आपका हो जाएगा 3x, मतलब 3 गुने x के स्थान पर 6 6 चौके 24, दोनों के आयु कितनी हो रही है, 24 वर्ष हो रही है, ठीक है। अरे सॉरी 36 18 होगा ना, अरे भैया इतने ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, 18 हो गया। लेकिन कह रहा है कि ये वर्तमान, इन दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आई है, ठीक है, वर्तमान आयु। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होता है। 6 वर्ष पश्चात इसमें भी 6, सरिता में भी 6 जुटेगा, सरिता अनुपात साधना का। अब फिर से हम अनुपात निकालें तो वर्तमान आयु इसकी 24 है और 6 वर्ष पश्चात कर रहा है, तो 26 में भी जोड़ देंगे। साधना की वर्तमान आयु 18 है, 6 वर्ष पश्चात कर रहा है, तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, तो 24 6 30 हो जाएगा, और इसका 8 6 14 माने 24 हो जाएगा, 24 हो जाए। अब कटा देंगे, 6 चौके 24 और 6 पचे 30। तो अनुपात क्या निकल कर आया, 6 वर्ष पश्चात 5:4 इनकी रेशियो होगी 6 वर्ष पश्चात, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए 5:4 जिस ऑप्शन में दिया होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, यानी 11 का 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर देखिए, दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है आपका 5:7, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 4:3,
तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लिखते हैं, ए अनुपात बी दिया है 5:7, ठीक है, और बी अनुपात सी दिया है 4:3, ठीक है। ये तो हम गुना कर देते हैं और इसका इससे गुना कर देते हैं तो 7 21 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, अनुपात रहेगा 4 5 20 हो जाएगा। यही आपका अनुपात होगा, कटने वाला नहीं दिख रहा है तो ये आपका आंसर यही होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 20 28 21 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है, ठीक है। बारिश भी आने वाली है तो देखते हैं कितना बन पाता है। 20 28 21 किस ऑप्शन में दिया गया है जी? 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो 12 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 का 2 हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर दिया है आपका, 13 नंबर दिया 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो इसमें कितना शराब है? तो हम एक काम करते हैं, 5 शराब और पानी का अनुपात दिया है ना, तो शराब अनुपात पानी इन दोनों को मिलाकर ना मिश्रण बना है, इन दोनों को मिलाकर इसका दिया है 5:2, इन दोनों को मिलाकर मिश्रण 42 लीटर का है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये रेशियो है, हम मान लेते हैं कि ये 5x लीटर क्या है शराब है और 2x लीटर हमारा पानी है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये 42 के बराबर हो जाएगा। चूँकि टोटल मिश्रण 42 लीटर है तो यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा? 42/7 होगा, 7 छके 42, यानी x का मान हमारा 6 लीटर आ गया। x का मान 6 लीटर आ गया तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे शराब कितना है। तो शराब हमारा कितना है भैया? शराब 5 लीटर है, 5 लीटर ना है, शराब जो है 5x लीटर है, 5x, तो 5 गुना x का मान जो आया है वो यहाँ पर रख दिए, 6 5 30 हो जाएगा। 30 लीटर यानी शराब है उस मिश्रण में। और पानी की बात करें तो पानी का रेशियो हमारा 2 है, तो 2x है, मतलब रियल में माने थे 2x, तो 2 गुना x का स्थान पर हम क्या रख देंगे, ये 6 गुना 12 लीटर। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर 42 लीटर बन जाएंगे, ठीक है। तो 30 लीटर हमारा ये हो गया और 12 लीटर ये हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कितना शराब है, तो शराब का हम मात्रा 30 लीटर बताएंगे। 30 लीटर जिस ऑप्शन में होगा वही सही होता है, 13 का 1 नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए 13 हो गया। 14 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर देखिए, अंधेरा होता जा रहा है ना। चलिए 14 नंबर देखते हैं। दिया है 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, 40 लीटर का टोटल मिश्रण है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं क्या अनुपात इसका दिया है 3/4 कर देंगे, तो इससे हमारा निकल जाएगा क्या, शराब निकल जाएगा। ये शराब की मात्रा हम निकाल रहे हैं, टोटल 40 लीटर है, ठीक है। ध्यान से, थोड़ा सा तरीका चेंज है निकालने का, दोनों सीख लीजिए, काम करेगा। तो ये 40 लीटर टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण में हमारा शराब निकाल देना है। 40 गुना 3 रेशियो है शराब का, दोनों अनुपात को जोड़ के नीचे भाग कर देते हैं, तो ये 4 दाह में 40 हो जाएगा, मतलब 30 लीटर हमारा क्या हुआ, 30 लीटर जो हुआ ये शराब हुआ। और पानी की बात करें तो पानी क्या हो जाएगा, 40 गुने पानी का रेशियो क्या है, 1 है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 दाह में 40, यानी 10 लीटर हमारा क्या है, 10 लीटर हमारा पानी है, 30 लीटर शराब है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 5:2 हो जाए। तो हम मान लेते हैं 30 लीटर तो पहले से ये शराब है, शराब बटा पानी 10 है। अब इसमें पानी मिलाने के लिए बोल रहा है तो मान लेते हैं कि 1 लीटर और पानी मिला दीजिए ताकि आपका रेशियो 5/2 हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन दिया है तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 50 प्लस 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 × 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5x बराबर 60 - 50 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 5x बराबर 10 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, मतलब 2, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया, 2 लीटर। तो 2 लीटर और इसमें हम पानी मिला देंगे तो हमारा रेशियो 5:2 का आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब यही था, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 का 1 नंबर सही उत्तर होना चाहिए, 2 लीटर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए, चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 15 नंबर दिया है, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके जगह 10 लीटर दूध बर्तन में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 लीटर दूध में देख लेते हैं। 30 लीटर दूध में 4:1 के रेशियो से 4:1 5 कर देंगे, दोनों को जोड़कर ये निकल जाएगा दूध कितना है, ठीक है। टोटल मिश्रण में से 4:1 के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो 5 छः के 30, 6 चौके 24 लीटर आपका दूध निकल रहा है, ठीक है। और पानी की बात करें तो पानी कितना, 30 गुने दूसरा रेशियो 1 है, पानी का रेशियो 4:1 दिया है, तो 1 है तो ऊपर हम 1 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 5 छः के 30, यानी 6 लीटर आपका मिश्रण में क्या है, 6 लीटर मिश्रण में आपका ये टोटल मिश्रण 30 हो जाएगा। फिर तो 30 लीटर का मिश्रण में हम अलग अलग कर दिया, 24 लीटर पानी दूध है और 6 लीटर पानी है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन कर रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, ठीक है। 10 लीटर जब मिश्रण निकाल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 लीटर जब मिश्रण, टोटल मिश्रण 30 लीटर का है, 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तो टोटल मिश्रण कितना, 20 लीटर। अब 20 लीटर के मिश्रण में हमारा अनुपात देखना होगा कि कितना का अनुपात आ रहा है। तो 20 लीटर मिश्रण में और 4:1 से हमारा जो रेशियो दिया है 4:1, इसका हम कर लेते हैं। तो कितना दूध होगा ये देख लेना है। 20 लीटर मिश्रण में 4:1 के हिसाब से कितना लीटर दूध होगा वो देख लेते हैं। तो ये 5 होगा, 5 चौके 20, 4 चौका 16 लीटर क्या हो जाएगा, 16 लीटर दूध हो गया। और पानी की बात करें 20 लीटर मिश्रण में, चूँकि 10 लीटर मिश्रण निकल चुका है ना, इसलिए 20 पर हम कर रहे हैं। और तो हमारा 1/5 हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 4 लीटर आपका पानी आ गया। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में, यहाँ से तो मिश्रण निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मिश्रण पर हमने निकाल लिया कि 16 लीटर पानी होगा, और जब 10 लीटर मिश्रण निकल जाएगा तो 16 लीटर उसमें दूध बच जाएगा और 4 लीटर पानी बच जाएगा। अब कह रहा है कि फिर उसके जगह पर दूध क्या है कि 10 लीटर डाल दिया जाता है, तब नया रेशियो क्या होगा। तो हम दूध अनुपात लिखेंगे, दूध अनुपात पानी लिखेंगे। तो दूध हमारा कितना निकला, जब 10 लीटर मिश्रण निकाले थे तो तब हमारा कितना बचा था, 20 लीटर पूरा मिश्रण बचा था। तो 20 लीटर में 16 लीटर क्या था, दूध था, ठीक है। 16 लीटर दूध था और पानी कितना था, 4 लीटर। लेकिन कह रहा है कि फिर दूध डाल दिया गया 10 लीटर, उस मिश्रण में दूध 10 लीटर और डाल दिया गया, तब अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, 26 लीटर ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 लीटर हो जाएगा। 26 और 4 लीटर हो जाएगा, कटाएंगे तो 2 दूना का 4 और 2 13 दूना 26 मतलब 13:2 का इसका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 15 का 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर दिया है, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात ज्ञात कर देना है। तो पहले हम 12 और 30 का क्या कर देंगे, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। तृतीय अनुपाती 12 30 का तृतीय अनुपाती मतलब b²/a होता है इसका फार्मूला। तो b² मतलब 30, 2 बार गुना कर देंगे, अब बटा a का मतलब ये। तो 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 छक्के 2 15, 30 से मतलब 15 पचे 75 हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है इसका अनुपात ज्ञात कर देना है 9 एवं 25 का मध्य अनुपाती से, 9 और 25 का मध्य अनुपाती का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद इन दोनों का रेशियो कर देंगे। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती √a भी होता है, मतलब √, हम लिख सकते हैं 9 × 25 बराबर लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 15 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या 75:15 हो जाएगा, मैंने 15 पचे 75, ये 1 होगा तो अनुपात क्या होगा 5:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर दिया है आपका
5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेव का मूल्य ज्ञात कर देना है। तो जिस तरह का केला को हम बनाना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, 5b प्लस तथा कह रहा है ना 4 एप्पल मतलब 4 सेव का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 5b प्लस 4a बराबर दिया है, इसका मूल्य 3 बनाना 3 केला प्लस 7 एप्पल के बराबर है। तो यहाँ से 1 बनाना और 1 केले का अनुपात ज्ञात कर देना है। तो हम करते हैं 5b और माइनस 3b कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 7a और माइनस 4a हो जाएगा ना। अच्छा, इसको करेंगे तो 2b हो जाएगा बराबर 3a हो जाएगा। यहाँ से करेंगे b/a तो क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 होगा कि नहीं, या इसको हम b अनुपात a कर दें, b अनुपात a तो मान क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यही आपका रेशियो बनकर आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 1080 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या इतने के अनुपात में है तो हम मान लेते हैं दोनों संख्या जो है वो 3x है और 4x है, ठीक है। 3x है और 4 है, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम हम ले लें तो क्या हो जाएगा 4×3 12x हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 12x एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल एवं महत्तम समापवर्तक HCF की बात करें तो HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF इन दोनों का हमारा हो जाएगा x, केवल x ही है जो इन दोनों को विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का HCF x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल इन दोनों का गुणनफल मतलब 12x गुना x का गुणनफल कितना बोल रहा है 108 पर 00 मतलब 10,800। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले हम ये तो काम कर लेते हैं। 12x² हो जाएगा बराबर 10,800, इसलिए x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बताइए 108 पर 00 कर देंगे। अब बटा हमारा हो जाएगा 12, 12×9 108 होता है, 12×9 108 और 00 बढ़ जाएगा। तो x स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो x का वैल्यू रूट अंडर कर देंगे 900, तो 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा। अब x का मान जब 30 निकल गया तो वो संख्या हम निकाल लेते हैं कौन सी है। तो एक संख्या 3x है मतलब 3 गुना 30 हो जाएगा, 30 90 हो जाएगा ना। और दूसरी संख्या 4x है मतलब 4 गुना 30 हो जाएगा, 4×3 12 120 हो गया। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 9 2 11 और 1 1 2 210 हो जाएगा। 210 जिस ऑप्शन में होगा वहीं सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 18 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर दिया है आपका 1/5 अनुपात 1/x बराबर दिया है 1/x अनुपात 1/1.25, ठीक है। ये दिया है, तब कह रहा है x का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसका बट्टा कर सकते हैं 1/5 अब बट्टा कर देंगे 1/x, ठीक है। इसको करेंगे 1/x बट्टा 1/1.25, ठीक है। यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 तो रहेगा ही, ये पलट जाता है x/5 x/1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या कर देंगे, ये 1/x तो रहेगा ही और ये पलट जाएगा 1.25 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो ये x/5 हो गया ओवरऑल और ये हो गया 125 लिख देते हैं। अब बटा यहाँ 100 लिख सकते हैं, 100x दशमलव हटाने के बदले में 100x कर देंगे। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 3 गुना कर दीजिए तो 100x² बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 गुने 125, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं तो x² का वैल्यू यहाँ से निकालें तो x² बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 125 बटा 100 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और जब इतना हो गया तो हम इसको 25 25
तो इसको 25 125 25 625 हो जाएगा क्या 625 हो जाएगा ये। तो यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 625 अब बटा 100 आ गया। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर 625 अब बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये वर्गमूल निकलेगा तो ये 25 होगा और ये वर्गमूल निकलेगा तो 10 होगा। ओवरऑल 2.5 हमारा x का मान निकल गया। तो यहाँ से x का तो मान ज्ञात करना है 2.5, तो आपका क्या हो जाएगा 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, बीस नंबर दिया है आपका m का 20%। यदि m का 20% दिया है बराबर n का मतलब गुना कर देते हैं 15%। ठीक है, 15% है तो m अनुपात n निकाल देना है। तो ये देखिए ना, परसेंटेज से परसेंटेज तो खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, और 20 है तो 5 3 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी 4m इधर बच गया, 4m इधर बचा और 3n इधर बचा। तो हमें ज्ञात करना है m/n ज्ञात करना है। तो m/n बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, या m अनुपात n बराबर 3:4 हो जाएगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा 3:4, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दो में से एक संख्या होगी, तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि दोनों संख्या जो है ना वो 5x है और 9x है, 5x है और 9x है। तो हम मान लेते हैं 5x है और 9x है। प्रत्येक में क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है 9 जोड़ने के लिए बोल रहा है ना। तो 9x आप प्लस 9 जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद रेशियो इसका क्या आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है 16/27 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ऑपरेशन कर दे रहे हैं। तो 27 25 7 25 35 5 दूना 10 और 3 13 135 x हो जाएगा। आप प्लस 9 से करेंगे 9 7 63 और 9 दूना 18 6 24 243 हो जाएगा। इधर गुणेंगे करेंगे 16 9 144 x हो जाएगा और 16 9 144, ये 9x है ना। ठीक है, 144 कर देते हैं। अब यहाँ से हम घटा लेंगे 135 x में से 144 x घटा लेते हैं, इधर हो जाएगा 144 में से 243 घटा लेते हैं। ठीक है, इधर घटाएंगे तो 4 में से 5 14 में से 5 गया 9 5 14 हो जाएगा, और 2 12 में से 4 गया 8 4 12 -89 x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। 13 में से 4 गया 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका 3 13 में से 4 गया 9 4 13 99 बचा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म। ये सही घटाए हैं ना जी, थोड़ा देख लेते हैं। इस 13 में से 4 गया 9 4 13, यहाँ बचा आपका 3 13, फिर 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9 4 13, ये खत्म। ठीक है, और यहाँ थोड़ा देख लेते हैं 144 में से, अरे बाप रे बाप, बहुत भारी ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। 135 और 45 और 44, केवल 9 न बचेगा जी, 8 कहाँ से आ गया, केवल 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से। इसको हटा देते हैं, 9 कर देंगे, 9 11 बार में कट जाएगा ना। तो x का मान 11 हो गया, तो वो संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या तो हमने 5x माना है, तो 5 गुने 11 कर देंगे, 11 5 55। ठीक है, अब दूसरी संख्या 9x है, तो 9 गुने 11 कर देंगे, तो 11 9 99। अब ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा हमारा कि ऑप्शन कौन सा, एक संख्या केवल दिया है ऑप्शन में, तो एक संख्या कौन सा दिया है ये देख लेना है। 55 तो दिया नहीं है, तो ये हटा दीजिए। 99 दिया है तो 99 हो जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर आपका दिया है, अरे भाई मौसम का कभी लाइट बढ़ जा रहा है, अभी देखिए धूप उग गया, अभी बादल घेरा था धूप उग गया। 22 नंबर दिया है a अनुपात b अनुपात c
A/B/C बराबर दिया है 1:√3:2। यदि दिया है कि C बराबर 4 तो B बराबर हुआ। ठीक है, तो B और C में काम करना है तो B और C का अनुपात हम ले लेते हैं। B और C का अनुपात ले लेंगे, B/C बराबर लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं। यहाँ से ए को छोड़ देते हैं, B का हम अनुपात ले लेते हैं, इसके अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा C का मान 4 दिया है तो B का मान नहीं दिया, छोड़ देते हैं। C का मान 4 दिया है, लिख लेते हैं, और √3/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से B का मान क्या हो जाएगा, ये इधर गुना कर जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अब बटा 2 तो पहले से है ही, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो B बराबर 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 जिसमें ऑप्शन में दिया होगा वो सब, यानी 22 का 2 नंबर ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो 22 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर दिया है आपका, यदि √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात दिया है √6 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब भी समानुपात में रहता है तो हम √2 और 1 + √3 कर लेते हैं। समानुपात को चेंज करते हैं बराबर में, चूँकि 2 का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ से x का निकालें तो 2√2 इंटू x कर लेंगे, बराबर ये गुना कर जाएगा, √6 इंटू 1 + √3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x का मान निकालें तो √6 ये गुना कर देते हैं, √6 हो जाएगा, ये नहीं तो रहने देते हैं, √6 जो है √6 रहने देते हैं। अब 1 + √3 कर लेते हैं, अब बटा में हो जाएगा √2, ये √2 से ये कटेगा तो √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा, तो ओवरऑल हम करेंगे तो √3 प्लस क्या हो जाएगा, √3 गुना करेगा तो 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, √3 + 3 या 3 + √3 भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, √3 + 3 दिया है, कहीं 4 नंबर ऑप्शन में दिया है, 23 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 23 का 4 हो गया। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर दिया है आपका, 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, इसमें मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 का हो जाता है। तो हम पहले निकाल लें कि दूध कितना है। तो दूध हम टोटल मिश्रण 45 है, जिसमें दूध का रेशियो दिया गया है 4, और दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो 5 9 45 9 चौका 36 लीटर आपका क्या हो गया, 36 लीटर आपका दूध हो गया। और पानी की बात करें तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है 45, और पानी का रेशियो कितना दिया गया है 1 दिया है। अब बटा दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, अब 5 9 45, यानी 9 लीटर आपका क्या है पानी है। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी कितना मिला जाए, तो दूध 36 रहने देते हैं और पानी 9 है। इसमें कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो मान लेते हैं x पानी मिला दिया जाए, तब अनुपात कितना बोल रहा है 3:2 है, यानी 3/2 इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन कर देंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 3 27 + 3x बराबर 36 दूना 72 लिख सकते हैं। यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा 72 - 27 कर देंगे। यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 7 5 12, ये 6 में से 2 गया 4, 45 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल कर आया 45/3, यानी 15 आ गया। ठीक है, 15। तो इसलिए हमारा मिश्रण कितना, x का मान क्या हो जाएगा 15, यानी x बराबर अधिक पानी मिलाया जाने वाला मात्रा, पानी की अधिक मात्रा मिलाई जाने वाली मात्रा हो जाएगी 15 लीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। पानी कितना एक्स्ट्रा मिलाना है तो वहीं x हमने मान लिया कि x पानी अधिक मिलाया जाए, तो वही इसी x का मान 15 निकल गया, तो 15 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है 24 का 1 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 और लास्ट 25 नंबर आपका दिया गया है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए, दूध जो है पानी का 2 गुना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 लीटर पानी में मान लेते हैं इसमें क्या कर रहा है कि 2 गुना कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं
80 लीटर टोटल मिश्रण है। 80 लीटर टोटल मिश्रण में अनुपात पानी का दूध का दिया है 3 और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो निकल जाएगा क्या, दूध कितना है ये निकल जाएगा। तो 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48 हो गया। 48 लीटर क्या है हमारा, 48 लीटर क्या है, 48 लीटर दूध है। और पानी की बात करें तो पानी का रेशियो कितना दिया है, पानी का रेशियो आपका दिया है 2, तो 2/5 हो जाएगा। 16 × 5 = 80 मतलब 16 दूना 32 लीटर, ये भी हो जाएगा हमारा। 32 लीटर क्या है, पानी है। 48 लीटर दूध है। कह रहा है कि मिश्रण में कितना और दूध मिला दिया जाए, तो मिश्रण में कितना और दूध मिला दिया जाए। तो मान लेते हैं मिश्रण में पहले से मिश्रण हमारा 48 लीटर का है, उसमें मान लेते हैं कि 1 लीटर और दूध मिला दीजिए, ताकि दूध जो है ये पानी का कितना गुना, 2 गुना हो जाए। तो पानी का 2 गुना हो जाए मतलब 2 गुना 32 हो जाए, ये काम कर देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा और ये 48 इधर घट जाएगा। तो मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 64 में से 48 घटा देंगे, 14 में से 8 गया, 8 × 6 = 14 हो जाएगा और ये 16 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 16 लीटर अधिक पानी मिलाना पड़ेगा। तो 25 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ख़त्म हो गया अनुपात और समानुपात चैप्टर। आशा करता हूँ आपको पूरी अच्छे तरीके से, अरे लाइट थोड़ा कम कर दें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी सब तो हमने प्रश्नावली सॉल्यूशन में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समझाया कम है, केवल बना दिया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप संतुष्ट भी होंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले वीडियो में औसत चैप्टर से, एवरेज चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।